देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव 2 चरणों में है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर शहर से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के पास। ज्योति जी, सबसे पहले तो बधाई आपको कि कांग्रेस ने आपको मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप जी। जयपुर शहर में एक बार जयपुर की प्रथम नागरिक के तौर पे आप अपना परचम लहरा चुकी हैं, फिर से कांग्रेस ने मौका दिया है। प्राथमिकताओं की बात करें तो क्या प्रमुख प्राथमिकताएं लेके आप आए? देखिए, मैं सबसे पहले तो राहुल गांधी जी का, अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, अविनाश पांडे जी का, अहमद पटेल साहब का, विवेक बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे मौका दिया कि मैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करूँ। जहाँ तक बात प्राथमिकताओं की है, मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है कि मैं जनता की हर सुख दुख में भागीदार बनूँ, उनकी समस्याओं की, उनकी तकलीफ़ों की आवाज़ को बुलंद कर सकूं और उस समस्या का निदान करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकूं। और मैंने यही प्रयास किया और इसी से मेरे जयपुर जनता के प्रति एक जुड़ाव है, एक आत्मीयता है, जो निश्चित रूप से मुझे जनता के और करीब लेकर के आती है और वही मेरी जीत का आधार भी बनेगी। और मुझे लगता है भी एक जनप्रतिनिधि को जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता के लिए, जनता की राहत के लिए जो काम करना चाहिए वो सबसे पहले उसकी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए और मेरी प्राथमिकता में भी वही शामिल होगा। और मेरी जो अगर प्राथमिकता की बात करें तो जयपुर अपने हेरिटेज और मॉडर्नाइजेशन के इस संगम के लिए पहचाना जाता है, एक अपनी अनूठी पहचान रखता है। लेकिन हम देखते हैं पिछले 4 सालों में इसकी साख गिरी है। बहुत सारे कारण रहे जिनसे जयपुर को कई बार शर्मसार भी होना पड़ा है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम उन मूलभूत सुविधाओं में और इजाफा कर सकें और जिससे कि हम जयपुर की साख को पुनः प्रतिष्ठित कर सकें और साथ ही साथ हम न केवल प्रतिष्ठित कर सकें बल्कि उसकी छवि में और निखार लेकर के आएँ, जिससे पूरे विश्व में जयपुर की एक अलग पहचान, अलग छाप जरूर बने और एक सुंदर छवि के साथ जयपुर जो है वो पूरे विश्व में जाना जाए। सदियों बाद कांग्रेस ने किसी महिला को मौका दिया है, लेकिन राह आसान अभी भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो राहुल गांधी जी का इस मामले में बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। वो बार बार महिलाओं को आगे आने की बात कहते रहे और कांग्रेस ने 19 में से 3 सीटें दी भी हैं महिलाओं को, जबकि हम दूसरी पार्टी की तरफ देखते हैं तो उन्होंने एक भी सीट अभी तक महिला को नहीं दी, बल्कि एक सांसद की सीट, महिला सांसद जो सीट है उसको काटा है, तो एक नीति दिखाई देती है, एक नीयत में जो फ़र्क है वो दिखाई देता है कि कैसे आप केवल बातें करते हो लेकिन महिलाओं को आगे लाने का काम जो है वो आप नहीं करते हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से महिला को मौका दिया है, जयपुर शहर की महिलाएं भी मुझे पूरा समर्थन देंगी, पूरा साथ देंगी। मैं उनके हर कार्यक्रम में, चाहे वो मनोरंजक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, मैंने हमेशा उनका जुड़ा महसूस, उनकी हर परेशानी के साथ मैं जुड़ी हुई रही हूँ। छोटे से लेकर बड़े तक के कार्यक्रम मैंने हमेशा अटेंड किए हैं, उनके साथ में मैं शामिल रही हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जयपुर की महिलाएं, एक महिला को आगे बढ़ने में, ये संदेश देने में कि महिलाएं भी राजनीति में जीत करके, चुनौतीपूर्ण जगह पर भी जीत करके आगे बढ़ सकती हैं, वो इस संदेश जो है वो पूरे देश में देंगी। और इसलिए मुझे पूरी आधी आबादी का पूरा समर्थन और पूरा साथ जो है वो मिलेगा मेरे को। और जहाँ आधी आबादी का साथ मिलता है वहाँ दूसरी बाकी की आधी आबादी को साथ आना ही होता है। आप लगभग हर प्रोग्राम में एक बात बोलते हैं, जयपुर की बेटी, जयपुर की बहू, वो उसको याद दिलाएंगे वापस? मैं हमेशा से जयपुर में ही पली हूँ, बड़ी हूँ। और ख़ास तौर से जब मैं अपने परिवार की, ससुराल पक्ष के परिवार की बात करती हूँ तो वो 250 सालों से यहाँ पर रहता है। हम जिस मकान में रहते हैं वो 250 साल पुराना मकान है। 7 पीढ़ियों से हम यहाँ पर लगातार रहते हैं। तो जयपुर की परंपराओं से, इसकी कल्चर से, इसकी संस्कृति से एक बहुत अनूठा जुड़ाव हमारा है और एक पहचान है हमारी इसके साथ जुड़ी हुई। तो निश्चित रूप से जब आपका एक दिल से जो ये जुड़ाव होता है वो दिखाई देता है। और परकोटे में हम रहने वाले लोग हैं और शहर का वो पुराना क्षेत्र जहाँ जो जयपुर की का हार्ट जिसे कहा जाता है, दिल जिसे कहा जाता है, तो उस दिल में हम बसते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब जयपुर से मेरा दिल से जुड़ाव है तो बेटी और बहू के रूप में जयपुर मुझे निश्चित रूप से स्वीकार करेगा। उसने हमेशा दिया है मुझे, मैं क्या शिकायत करूँ, मुझे बहुत प्यार, बहुत दुलार, बहुत आशीर्वाद दिया है और आगे भी मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास। चुनाव में ज्योति खंडेलवाल के सामने 2 बड़ी समस्याएं, एक तो वो लोग जो दावेदारी कर रहे थे उनमें से एक आप भी थे, लेकिन वो दावेदार जो पीछे रह गए, और इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में जो एमएलए हैं कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? देखिए, मेरे को लगता है ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसे आप चुनौती कह रहे हैं, मेरे को लगता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी, आपको दिखाई देगा। हम जो 8 विधायक हैं, चाहे वो महेश जोशी जी हों, प्रताप सिंह जी हों, गंगा देवी जी हो, रफीक खान जी हो, अमीन खान जी हो, सीताराम अग्रवाल जी हो, अर्चना जी हो, पुष्पेंद्र जी हो, आप सबको साथ देखेंगे और हर कार्यक्रम में कांग्रेस की पार्टी को मजबूती देने का काम करते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक टिकट मांगने की बात है, सब कार्यकर्ताओं को हक होता है टिकट मांगे, लेकिन जब पार्टी ने, हाईकमान ने कोई
डायरेक्शन दे दिए हैं, निर्देश दे दिए, आदेश दिए, तो पार्टी पूरी एकता के साथ चुनाव लड़ेगी। जबकि आप दूसरी पार्टी को उठा करके देखिए, उनके विधायक है घनश्याम तिवारी जी, वो कांग्रेस में आ गए हैं, उनके मेयर है विष्णु लाटा जी, वो कांग्रेस में आ गए हैं, उनके जिला प्रमुख है मूलचंद मीणा जी, वो कांग्रेस में आ गए हैं। तो हालत तो उनके खराब है, हमारे हालत तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत एकजुटता से चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये जो जयपुर की जो सीट है, जिसे बहुत चुनौतीपूर्ण सीट माना जाता है, वो कांग्रेस को जीत के खाते में डाल करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मजबूती देने का काम हम करेंगे। माने कि इन जो लोगों के आपने नाम गिराए, चाहे घनश्याम तिवारी हो, मेयर हो, जिला प्रमुख हो, वो यहाँ आने से जो पिछला रिकॉर्ड बीजेपी का बना था वो कांग्रेस बनाएगी इस बार? मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकती हूँ। देखिए, जब बीजेपी में खुद में आक्रोश है, ये इस बात को दिखाता है कि सांसद के रूप में रामचंद्र बोरा जी के लिए न केवल जनता में आक्रोश है, जनता तो खैर उनके झूठे वादों से, जनता के बीच में ना आने से, कोई काम ना करवाने से नाराज है ही है। बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं तक में आक्रोश है। तो जब जिस सांसद के नेता, कार्यकर्ता जनता में आक्रोश हो, तो फिर जनता जवाब तो देगी ही देगी। और जब जवाब देगी इस बात का, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर होगी। ये हैं कांग्रेस से जयपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल, जिनका दावा है कि जयपुर से इस बार जो लोकसभा में जो सीट है वो कांग्रेस ही लेके जाएगी और पिछली बार जो बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया था वो रिकॉर्ड इस बार कांग्रेस बनाएगी।